इन्ना इलैहि राजिऊन। 6 महीने के बच्चे जब शहादत के बाद हजरत इमाम हुसैन वापस खैमा की तरफ लेकर के लौटे हैं, दरवाजे पे सैयदा फूफी ज़ैनब खड़ी थी। उन्होंने देखा कि जब मेरा बेटा गया था तो रोता हुआ, आवाज लगाता हुआ, सिसकियां भरता हुआ गया था, उधर से आ रहा है तो खामोश आ रहा है। खुश हो गई, सोचा हो सकता है यजीदियों ने पानी दे दिया हो, लेकिन जैसे ही हुसैन करीब आए, हुसैन के चेहरे पे लगा हुआ खून देखा, सैयदा फूफी ज़ैनब की चीख निकल गई और उधर गोद में अली असगर का छिदा हुआ प्यासा गला देखा तो कलेजा मुंह को आ गया, आवाज रुंध के रह गई, गले में अटक के रह गई। बड़ी मुश्किल से इतने अल्फाज कह सकी, भाई क्या मेरा भतीजा जाम पी आया है, क्या पानी पी आया है? हजरत हुसैन कैसा भाई था, बहन को जवाब देता है, ए बहन पानी तो पी के नहीं आया, अलबत्ता हौज़े कौसर का मालिक बनाया है, कौसर का हकदार बन के आ गया है। अली असगर का छिदा हुआ गला जब फूफी ज़ैनब ने देखा तो गश आ गया, लिपट गई, अपने भाई के कंधे पे सर रख दिया। ए भाई मुझे संभालो, हुसैन कहते हैं, ए बहन संभालो अपने आप को, सुबह से तो मैं साथियों के लाशें उठा उठा के ये हाल हो गया है, लो इस बच्चे को और अंदर शहीदों के लाशों के बराबर में ले जा करके इस 6 महीने के कामयाब शहीद के लाशे को भी लिटा दो। मेरे भाइयों मुझे ईमानदारी से बताना, पाल और अतराफ जवानिब से आए हुए लोगों, दुनिया के अंदर इतना गम जितना हुसैन ने एक दिन में उठाया है, मेरा ईमान तो ऐसे कहता है कि पूरी दुनिया का गम लेकर के एक तराजू में रख दिया जाए, तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और तन्हा इमाम हुसैन का गम एक पल्ले में रख दिया जाए, और जब वजन किया जाएगा तो तमाम दुनिया के गम हल्के नजर आएंगे, हुसैन का गम सब पे भारी पड़ जाएगा। उस बाप के दिल से पूछो, नजरों के सामने 18 साल का अली अकबर शहीद हुआ पड़ा है, उस बाप से पूछो नजरों के सामने 6 महीने का बेटे का गला, अल्लाह अल्लाह जरा सोचो मेरे भाइयों, उस गले का क्या आलम होगा जिस गले में छिदा हुआ सुराख बाहर से नजर आता होगा, जिस गले का सुराख, जिसके हलक का सुराख चर्बी बाहर से दिखाई देती होगी, बाप के दिल पे क्या बीती होगी। औलाद वाले हो तो अपने सीने पे हाथ रख के देखो मेरे भाइयों, ऐसे आलम में अभी बात खत्म नहीं हुई, चुनौती अभी बाकी है, अभी जंग बाकी है। अब हजरत इमाम हुसैन हजरत सैयदा ज़ैनब को समझा रहे हैं, ए ज़ैनब अपने आप को संभालो, अभी तो तुम्हें बहुत अलम बर्दाश्त करना है, अभी तो तुम्हें दमिश्क तक जाना है, उसके बाद मदीना जाना है। ए बहन अगर तुम ही रोते रोते अपनी हालत खराब कर लोगी, मुझे उम्मीद थी अब्बास से कि वो मेरे सहारे बनेंगे, मगर वो भी शहीद हो गए, मेरा जवान बेटा अली अकबर भी शहीद हो गया, मेरा जवान भतीजा कासिम भी शहीद हो गया, ओनो मोहम्मद मेरे छोटे छोटे भांजे भी शहीद हो गए। ए बहन अब तुम्हें ही सबको संभालना है। बहन ने इतना सुना तो समझ गई अब हुसैन भी शहादत के लिए जा रहे हैं, चीखें निकल गई, कहा भाई तुम तो बच जाओ कम से कम। हजरत हुसैन कहते ए बहन मेरी ही वजह से तो सबने जामे शहादत नोश किया है, मैं कैसे बच के रह सकता हूँ, लेकिन ए बहन जब तुम मदीना जाओ, अल्लाह अल्लाह जब मदीना जाओ, गुम्बद खजरा पे नजर पड़े, नाना जान की बारगाह में जरूर जाना, बराबर में जन्नतुल बकी में मेरी माँ फातिमा की कब्र है, वहां भी जाना। ए मेरी बहन जब तुम मदीना जाओ तो नाना के रोजे पे जाना,
और वहां जाकर के मुझ मजलूम करबला का सलाम अर्ज करना, और जो कुछ तुमने अपनी नजरों से देखा है ए बहन सब नाना को सुना देना कि तुम्हारी उम्मत ने हमारे साथ क्या सुलूक किया है। करबला का पूरा वाकया मेरे नाना को जाकर के सुनाना, करबला के मैदान का दर्दनाक वाकया जब मेरे नाना की कब्र पे जाकर के सुनाओगी ए ज़ैनब, तो मुझे उम्मीद है कि नाना की कब्र से जरूर कोई ना कोई उम्मीद भरा जवाब आएगा, जरूर जवाब आएगा। मेरे भाई और राज़ो नियाज़ की बातें बहन भाई के बीच में हो रही थी। इतने में हजरत इमाम हुसैन ने जाने की तैयारी कर ली और उसके बाद जुल्फ़कार हैदरी अपने हाथ में पकड़ ली, एक कमान, एक तरकश और एक ढाल अपने हाथ में ली। हजरत अली का पटका कमर में बांधा, रसूलुल्लाह का ज़िरा बख्तर पहना और बोले ए बहन अब्बास गया था तो मैंने उसे रुखसत किया था, अली अकबर गया था तो मैंने उसे रुखसत किया था, कासिम गया था तो मैंने उसे रुखसत किया था, अब तुम्हारे अलावा बचा कौन है। ए बहन अब मुझे तुम ही अलविदा कहो, अब तुम ही मुझे मैदान में जाने के लिए इजाजत दो। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा कि ए भाई गम न करो, कोई नहीं बचा तो क्या, तुम्हारी बहन तुम्हें दूल्हा बना करके मैदान जंग में भेजेगी। हजरत सैयदा ज़ैनब ने हुसैन के माथे को चूमा और दुआएं देती हुई कहा जा भाई, ए भाई जा, आज हो सकता है कि दोबारा मैं तुझसे जिंदा मुलाकात न करूं। ए भाई शायद मौत मेरे और तेरे बीच में पर्दा डाल देगी, जा भाई अल्लाह तेरी हिफाजत करे। एक ही भाई बचा था। रूए जमीन पे सैयदा ज़ैनब का नम आंखों से विदाई दी, आंखों में आंसू बचे ही कहाँ थे कि रोती, खून रोया। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अलविदाई अल्फाज वो कहे कि तारीख में लिखे जाते हैं तो मुअर्रिख का कलम रोने लगता है, जिस सफ़े पे लिखे जाते हैं वो कागज़ रोने लगता है, जिस स्याही से लिखे जाते हैं वो स्याही मातम करने लग जाती है, और जिन हुरूफों में लिखे जाते हैं वो हुरूफ गम हुसैन का मजहर दिखाई देते हैं। हजरत इमाम हुसैन अपनी बहन को अलविदा कहते हुए करबला के मैदान में पहुंचे। यजीदियों के सामने एक बलीग खुतबा इरशाद फरमाया और कहा कि ए यजीदियों, तुमने सबको कत्ल कर लिया है, तन्हा हुसैन बचा है, अब भी एक मौका देता हूं, अगर मेरी कुछ बातें मान लो तो मुझे जाने दो, या तो मुझे हिंदुस्तान चले जाने दो, या इस्लाम की किसी इस्लामी मुल्क की किसी सरहद की तरफ निकल जाने दो, मैं वहीं जिंदगी बसर कर लूंगा, या मुझे सीधे यजीद से बात करने दो, मैं उसके साथ बैठ के अपना मामला सेटलमेंट कर लूंगा, निपटा लूंगा। लेकिन यजीदियों के दिमाग पर सोने और चांदी की चकाचौंध चढ़ी हुई थी, एक न सुनी। उसने कहा कि निकलो हुसैन के मुकाबले के लिए। सबसे पहले जो हुसैन के मुकाबले के लिए निकला उसका नाम तमीम पहलवान था। वो आया डींगे मारता हुआ, बोले हुसैन मेरी बहादुरी की लोग कसमें खाते हैं, मैं जिस खाल पे खड़ा हो जाता हूँ दरिंदे की, लोग उस खाल को खींचते हैं तो वो खींच नहीं पाती, फट फट के निकलती है। मेरी बहादुरी के चर्चे मुल्क मिस्र, शाम और ईरान में होते हैं। ऐ हुसैन अब तू देखेगा मौत क्या चीज होती है। हुसैन को मौत क्या दिखाना था। हुसैन कहते हैं कि हम क्या देखेंगे, मौत क्या है, हम तो उस मौत के इंतजार में खड़े हैं कि जहां मौत खुद आकर के जिंदगी में बदल जाती है। तू अपनी हसरत पूरी कर ले। उसने हजरत हुसैन पे वार किया। अरब का माना हुआ नामी गिरामी पहलवान था। हजरत हुसैन ने कमाल फुर्ती से उसका वार बचाया और जैसे ही उसका वार खाली गया, हजरत हुसैन ने वो तलवार जो अली के हाथ में हुआ करती थी, जिसे जुल्फिकार कहते हैं, हवाओं में लहराई, फजाओं में लहराई, एक ही वार में उस पहलवान के दो टुकड़े कर दिए, आधा इधर गिरा आधा उधर गिरा। इसके बाद एक और पहलवान मैदान जंग में आया, नाम था यजीद
बिन अबतही ये मैदान में निकल करके आया और डींगे मारता हुआ आया। ऐ हुसैन, सुबह से इतने लोग काट दिए गए तुम्हारे, मगर जज्बा तुम्हारा अब भी सलामत है, अब भी तुम्हारी तलवार जौहर दिखा रही है। हुसैन ने कहा, ये तो तुम जानते ही हो कि हम नबी के नवासे हैं, मगर तू शायद इसलिए अभी तक जिंदा है कि तू ये भी जान लेगा कि अली की तलवार जौहर कैसे दिखाती है, अली की तलवार की काट क्या होती है। वो गुस्से में बफर के आया, उसने हजरत हुसैन पे हमला किया। हजरत हुसैन ने वही हैदरी जौहर दिखाया और उसी हैदरी तेवर में जचा तुला वार किया। जुल्फ़िकार हैदरी की ये करामत थी कि इससे जो भी कटता था बराबर बराबर धड़ होता था। इसके भी दो टुकड़े किए, आधा उधर गिरा आधा इधर गिरा। साद इब्ने वक्कास चिल्लाया, इब्ने साद चिल्लाया, सुनो, ये वो हुसैन है जिनके भतीजों के जौहर देख चुके हो, जिनके बेटों के जौहर देख चुके हो, जिनके